हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा छुटपुट जानकारी दी थी, लेकिन अब मैं आपको पर्टिकुलर 1 बाय 1 पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा है नाउन। तो देखिए, पहले तो शुरू करते हैं। नाउन के 5 पार्ट होते हैं। तो देखिए, नंबर 1 2 3 4 5 पार्ट होते हैं। इन सभी को कितनी आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर से ही समझ में आता है प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है। किसी भी जगह किसी का भी नाम एग्जैक्ट पॉइंट की तरफ इशारा करता है। तो सबसे पहले जैसे किसी पर्सन का नाम है राम, तो एग्जैक्ट है, 4 लड़के हैं, उनमें से कोई एक नाम के राम के नाम होगा। तो अगर हम बुलाए राम तो चारों में से चारों नहीं आएंगे, जिसका नाम होगा वो लड़का आएगा मेरे पास। तो ऐसे ही आगरा, किसी भी प्लेस का नाम। तो जब किसी व्यक्ति का नाम हो या प्लेस का नाम हो, उसे ही एग्जैक्ट नाम कहते हैं, तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे इंडिया है, अमेरिका, ये सब देशों के नाम है, एग्जैक्ट है, इसलिए प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। इसके बाद है दूसरा हमारा कॉमन नाउन। कॉमन से पता चलता है सामान। कॉमन के 2 रूल होते हैं। कॉमन नाउन के 2 रूल होते हैं। पहला, जिसमें किसी को भी, अब बॉय, एक तो बॉय नहीं होता है, कई सारे बॉय हो सकते हैं, मैन भी कई सारे हो सकते हैं, गर्ल भी कई सारे होते हैं। तो ये सामान्य एक कॉमन पॉइंट हो गया, तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन। दूसरा है हमारा इसका ये पार्ट। इसमें क्या होता है, किसी भी एनिमल या किसी भी चीज, जो कोई भी एनिमल हो, कुछ भी जो पूरी जाति को शो करता है, जाति को डिनोट करता है, उसे भी कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे द डॉग इज ए पेट एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो कुत्ता कौन सा, छोटा कुत्ता या बड़ा कुत्ता, से कोई मतलब नहीं, केवल डॉग होना चाहिए। तो एक डॉग वफादार जानवर होता है, इसका मतलब है सारे डॉग की बात हो रही है, तो ये पूरी जाति इसमें आती है। ऐसे द लॉन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, कोई और जानवर, कोई और एनिमल फॉरेस्ट का किंग नहीं बन सकता है। तो चाहे वो लॉन छोटा हो चाहे बड़ा हो, याद रखेंगे कि वो लॉयन की ही बात करते, तो पूरी लॉयन स्पीस, लॉयन जाति की बात कर रहा है। तो जब ऐसा हो तो उसे भी कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल से पता चलता है मटेरियल, कुछ चीजों को सब्सटेंस। तो देखो यहाँ पर मटेरियल नाउन के 2 पार्ट में हमने कर दिया, एक मेड ऑफ और एक मेड फ्रॉम। पहला है यहाँ पर मेड ऑफ। मेड ऑफ का इस्तेमाल वहां करते हैं जब कोई भी वस्तु किसी सबस्टेंस से बनती है और वो सबस्टेंस उसमें दिखाई देता हो, तो उसके लिए मेड ऑफ इस्तेमाल होता है। जैसे द चेयर इज मेड ऑफ वुड और आयरन। चेयर, कुर्सी लकड़ी की बनी हो या लोहे की बनी हो, दोनों में से किसी की भी बनी हो, हमें वो दिखाई जरूर देगी। तो जो भी वस्तु किसी सबस्टेंस से बनी हो और वो सबस्टेंस उसमें बाद में दिखाई दे, तो उसको हम मेड ऑफ से बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं इस पे, मेड ऑफ कहते हैं। दूसरा है हमारा मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम ये क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। जब भी कोई वस्तु किसी सबस्टेंस से बनी हो और बनने के बाद वो सबस्टेंस उसमें दिखाई ना दे, वो पदार्थ उसमें दिखाई ना दे, उसका अस्तित्व खत्म हो जाए, तो ऐसे पॉइंट्स को मेड फ्रॉम से बनाते हैं। द चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। पनीर जो होता है दूध से बनता है, पर पनीर बनने के बाद उसमें दूध नहीं होता है। ऐसे यहाँ पर द जूस इज मेड फ्रॉम फ्रूट्स। जूस जो होता है फ्रूट से बना होता है, पर उसके बाद में जूस जब बन जाता है तब उसमें फ्रूट दिखाई नहीं देता है। तो इन दोनों में हम मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे
क्योंकि इनमें सबस्टेंस दिखाई नहीं देता, एक नई वस्तु दिखाई देती है। इसीलिए इसको मेड फ्रॉम से बनाते हैं और इनको मेड ऑफ से बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन से, कलेक्टिव से ही पता चलता है कलेक्शन किया गया होगा। ऐसे नाउन जो कलेक्शन का भाव देते हो, ऐसा लगता हो कि वहां पर ग्रुप है। जब ग्रुप होगा तो उसका कोई नाम दिया जाएगा। तो देखिए क्या नाम दिया जाता, फैमिली। जैसे एक परिवार में 2-4 आदमी हो तो 2-4 मेंबर हो सकते हैं, तो उनको एक फैमिली बोला जाएगा। बड़ी भी हो सकती, छोटी, इससे कोई मतलब नहीं है, बट फैमिली ज्यादा मेंबर होते हैं। क्लास हमेशा कई से ली जाती है, हमेशा इसमें प्लूरल लोग लिए जाते हैं। वैसे क्लास में एक भी स्टूडेंट हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इसे प्लूरल में ही माना जाएगा क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट की तरफ सारा किया करता है। तो क्लास तो एक ही बोली जाएगी, बट स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्लास एक बोली जाएगी। तो कलेक्शन हो गया। तो क्लास क्या है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। असेंबली, असेंबली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, इकट्ठे होते, सभा होती है। ऐसे ही मोब, मोब माने भीड़ होता है, उत्तेजित भीड़ जिसको हम मोब कहते हैं। लड़ाई झगड़े कर रही हो और काफी दंगे कर रही हो, उसे हम मोब कहते हैं। क्राउड, क्राउड माने भी भीड़ होता है। ये अपने नॉर्मल भीड़ होती है। मार्केट में जाओ, सब्जी मंडी में बहुत सारी क्राउड होती है, अपना परचेसिंग करते हैं, तो इसे क्राउड कहते हैं। मोब अलग है ये, लेकिन दोनों ही भीड़ है, ये उत्तेजित भीड़ है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भावात्मक, भावना यानी फीलिंग से बात चलती है इसकी। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, पर हमें दिखाई नहीं देती, पर हम महसूस कर सकते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। उसने, मोहन ने उसे अपनी सेवाएं दी, सेवा दी, तो सेवा दिखाई नहीं देगी, पर फीलिंग आएगी, महसूस किया जाएगा कि हाँ सेवा दी गई। तो सर्विस, साइलेंस, तो इन सभी को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सेटिस्फिकेशन, तो इन सभी को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बस अगर आपने ये 5 पार्ट याद कर लिए और नाउन आपका क्लियर हो गया। सभी के अलग अलग पार्ट है, सभी के अलग अलग तरीके हैं, कुछ नहीं है। प्रॉपर नाउन में किसी एग्जैक्ट पॉइंट का नाम होना चाहिए, राम, आगरा, ईडीसी, कई हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को 2 पार्ट में होता है। तो नॉर्मली हम जिसको इस्तेमाल करते हैं, बॉय हो सकता है, मैन हो सकता है, गर्ल हो सकती है, इट मे बी एनीथिंग, एनीबॉडी। एंड नेक्स्ट इसी में है उसका दूसरा पार्ट, किसी कोई भी एनिमल जब पूरी जाति को डिनोट करता है, जाति को शो करता है, स्पीस किसी पूरी जाति को शो करे, उस समय उसको कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल माना जाता है, कॉमन हो जाता है फिर वो। जैसे द डॉग और द लायन, दोनों ही कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद मटेरियल, कोई भी सबस, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी सब्जेक्ट यानी सबस्टेंस से ही बना होता है, तो वो एक मटेरियल होता है, तो इसीलिए मटेरियल नाउन। तो इसके 2 पॉइंट होते हैं, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेड ऑफ, उसे कहते हैं जब जिस सबस्टेंस से जो ऑब्जेक्ट बना हो, बनने के बाद उसमें भी वो ऑब्जेक्ट सबस्टेंस दिखाई देता हो। एंड मेड फ्रॉम में वो सबस्टेंस दिखाई नहीं देता है। इसके बाद कलेक्टिव नाउन, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो, उसे कलेक्टिव बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्राउड है, असेंबली है, फैमिली है, एंड मैनी मोर। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी भी वो चीज दिखाई नहीं देगी, हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं। बताया मैंने, ऑनेस्टी, साइलेंस, एंगरनेस, सर्विस। तो ये है नाउन का पार्ट। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।